am Radhika and welcome to my podcast Childhood to the Ends of Life। ये इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, बट हाँ, कहानी काल्पनिक नहीं है क्योंकि ये मेरी कहानी है, बिकॉज आई एम द रियल वन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो पहला पन्ना जिससे मेरी ज़िंदगी ने मोड़ लेना शुरू किया वो सुनाती हूँ। क्या आप सभी तैयार हो मेरे पहले पन्ने को में लिखी मेरी कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए। तो ये बात लगभग 2012 की है, जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 4th या 5th क्लास में। मेरे घर वाले किसी धार्मिक जगह पर कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। उस टाइम उनकी वहाँ पर किसी दूसरे परिवार से मुलाकात हुई। हर महीने मेरे घर वाले उस कीर्तन में सेवा के लिए जाते थे और वो परिवार भी वहाँ सेवा के लिए आता था। ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और उन दोनों परिवारों के बीच करीबियाँ आती रही। तो थोड़े समय बाद उस धार्मिक जगह के लोगों ने मिलकर मेहंदीपुर जाने का प्लान बनाया। अब यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा मेहंदीपुर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेहंदीपुर राजस्थान में स्थित हमारे बालाजी महाराज का स्थल है। जब सभी साथ छोड़ दें तो एक बार मेहंदीपुर होगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी खाली हाथ उदास अपने घर नहीं लौटता। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। हम सभी यानी कि मेरा परिवार और भी बहुत सारे लोग रात को बस में सवार होकर निकल पड़े। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो हमें वो दूसरा परिवार मिला, और इस कहानी में मैं उस परिवार को खत्री परिवार से बताऊँगी। वो परिवार वृंदावन जा रहा था अपनी गाड़ी से। उन्होंने हमें भी साथ जाने के लिए कहा, तो हम बस से उतर के उनकी गाड़ी में उनके साथ जाने के लिए बैठ गए। वहाँ रास्ते में हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। रात बहुत हो चुकी थी तो मैकेनिक नहीं मिलना था, तो हम सभी गाड़ी में ही हमने वेट किया कि कब सुबह होगी। और जो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो तो कहीं भी सो जाते हैं। तो मैं और उनका छोटा बेटा वहीं पे हम सो गए। और इस कहानी में मैं जिस फरिश्ते की बात कर रही हूँ वो फरिश्ता, जैसे कि मैंने अभी बताया, उस परिवार का सबसे छोटा प्यारा सा लड़का है, और कहानी में मैं उसको फरिश्ता ही बुलाऊंगी। मुझे आज भी याद है, उस दिन मैंने और फरिश्ते ने गाड़ी में बैठ के मैरीगोल्ड बिस्किट खाया था। मुझे पता है ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं, और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने मोड़ लिया। मेरा परिवार और खत्री परिवार के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई कि अब हम घूमने भी साथ जाया करते थे। यह ट्रिप पूरे हफ्ते का था और ये हमारा पहला ट्रिप था मेहंदीपुर का। जी हाँ, मेहंदीपुर का। और यहाँ से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। कहते हैं ना कि भगवान ही हमें नए लोगों से मिलाते हैं, और मेरे केस में तो मुझे भगवान के दर पर ही वो शख्स मिला। तो मेहंदीपुर जाने के लिए रात की ट्रेन थी। हम सभी स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन में बैठे, और हर मिडिल क्लास फैमिली जब भी ट्रेन में एक लंबे सफ़र के लिए जाती है तो अपना खाना साथ लेकर जाती है। और वो टाइम सर्दियों का था। हम भी अपना खाना साथ लेकर गए थे और 9 बजे के करीब खाना खाया और बातें की। और मैं हमेशा से एक बहुत ही इंट्रोवर्ट गर्ल हूँ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, किसी से भी ज़्यादा मतलब बात नहीं करती। तो फरिश्ता वो मेरे पास आया। उसने हेलो कहा, मैंने भी कहा हेलो, क्योंकि छोटे बच्चे तो ऐसी बात स्टार्ट करते हैं ना, उनके पास बातें एक्चुअली में होती ही नहीं है। और तब तो मैं 6th क्लास में थी। तो मुझे मेरी बहन ने साथ में ही बुला लिया सोने के लिए, और मैंने उसे बाय कह के मैं अपनी बहन के पास चली गई। अगली सुबह हम स्टेशन पर पहुँचे जहाँ हमें उतरना था, क्योंकि मेहंदीपुर का रास्ता 10-12 घंटे का था। तो अगले दिन मैंने खुद ही फरिश्ते को बुलाया, बातें की
और उसे अपनी सीक्रेट डायरी पढ़ाई। जी हाँ, सीक्रेट डायरी। मैं ये डायरी हमेशा जब भी कहीं घूमने जाना होता था मैं लिखा करती थी, और मैं अपनी फैमिली को भी नहीं दिखाती थी। और वैसे अगर हम सोचें इस टाइम कि छोटे बच्चों की डायरी में क्या ही सीक्रेट होगा, जी नहीं, कुछ सीक्रेट नहीं होता था। बस होता था कि यार मैं जैसे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है ना वो हो जाती है तो घर वाले हंसेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने उसे अपनी डायरी दिखाई, क्योंकि मुझे ना बचपन से ही वो मुझे सच में उसके साथ इतना अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में ही मुझे से इंट्रोवर्ट गर्ल इतनी कंफर्टेबल हो गई। मतलब मैं उससे ना हर ट्रिप में सब कुछ, मतलब मैंने बताना कि मैं स्कूल में कैसी हूँ, घर में कैसी हूँ, बातें शेयर करनी। हम दोनों एक कोने में बैठकर अपनी ही बातें करते थे। इवन ट्रेन में जो ऊपर वाली बर्थ होती है ना, वहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बातें करनी, गेम्स खेलनी। और उन दिनों लूडो गेम बहुत इन थी, वो जो मतलब बंद वाली गेम नहीं होती लूडो, वो वाली। हमने इवन माथा टेकने भी साथ जाना, फ़ोटोज़ तक में साथ रहना। पता नहीं क्यों मुझे इतना ट्रस्ट हो गया था शुरू में ही। और मैं उससे मिली भी वहाँ जहाँ भगवान का वास है। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि हम मिलें, और वो मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनकर आए। मुझे तो भगवान ने बचपन में ही गॉड गिफ्ट दे दिया। ये था मेरी ज़िंदगी का वो पहला पन्ना जिससे मेरी ज़िंदगी ने मोड़ लेना शुरू किया, जिससे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हुई। क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट तो थी, साथ में बहुत डर जाती थी, है ना, वो बहुत डरने वाले बच्चे। लेकिन आज मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब मैं उससे मिली। मेरी ज़िंदगी का पहला पन्ना यहीं ख़त्म होता है। मैं जल्द ही आपके पास अपनी ज़िंदगी का दूसरा पन्ना लेकर आऊँगी। तब तक स्टे ट्यून गाइस। मेरे पहले पॉडकास्ट का पहला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अपने लव वंस को भी भेजिएगा। और यस, जिस चीज़ की कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है, जिस चीज़ की कहानी का पहला पन्ना मेरी कहानी के पहले पन्ने से मिलता जुलता है, वो तो ज़रूर अपने पार्टनर को भेजिए। तब तक के लिए टेक केयर। अपने पार्टनर, अपनी फैमिली से हमेशा प्यार करते रहिए। सी यू सून विद नेक्स्ट एपिसोड।